गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LIC के न्यू पेंशन प्लस प्लान के बारे में। न्यू पेंशन प्लस प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, हम रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल, और मैं 17-18 सालों से जुड़ा हुआ हूँ इस इंडस्ट्री से। और हमारी कोशिश यही है कि हम क्लाइंट्स के सारे फाइनेंशियल ड्रीम डिलीवर करें। इसीलिए हमारी कंपनी का टैगलाइन भी यही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। सो आइए समझते हैं कि LIC की ये न्यू पेंशन प्लस प्लान क्या है और ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और हमें इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये पॉलिसी की। सबसे पहले है एंट्री एज। एंट्री एज जो आप देखेंगे वो है मिनिमम 25 इयर्स, मैक्सिमम जो है वो है 75 इयर्स। पॉलिसी टर्म जो आप मैक्सिमम ले सकते हैं दैट इज 10 to 42 इयर्स। मिनिमम पेंशन स्टार्टिंग एज इज 35 इयर्स। ठीक है, 35 इयर्स की आप होनी चाहिए तभी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और मैक्सिमम पेंशन स्टार्टिंग एज इज 85 इयर्स। तो आप उसको मैक्सिमम जो डिले कर सकते हैं दैट इज अप टू 85 इयर्स। सो दोस्तों, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां हमने समझा कि उनकी एंट्री एज क्या है, उनकी मैक्सिमम पेंशन एज क्या है। अब हम समझते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है, विच इज वन इज सिंगल एंड द अदर वन इज रेगुलर। यहाँ पे आप सिंगल पेमेंट करके भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर इसको रेगुलरली पे कर सकते हैं। रेगुलरली पे करने के लिए आपको मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली का ऑप्शन आपको मिलता है। प्रीमियम पॉलिसीज में है 1 लाख रुपीज। रेगुलर प्रीमियम आप पे कर सकते हैं 30,000 रुपीज, हाफ ईयरली 16,000 रुपीज, क्वार्टरली 9,000 रुपीज और मंथली 3,000 रुपीज। मैक्सिमम प्रीमियम के लिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की। आइए समझते हैं कि इसमें कौन से फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि ये न्यू पेंशन प्लस पॉलिसी है, इट इज अ यूलिप पॉलिसी विच इज अ नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी, जहां पे आपका पैसा सारा का सारा जो रहेगा दैट इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स डिपेंडिंग ऑन द फंड्स यू चूज। आप कौन से फंड चूज करते हैं उसके बेसिस पे आपका पैसा मार्केट में निवेश होगा। तो कौन से फंड ऑप्शन अवेलेबल है आइए जानते हैं। सबसे पहला है पेंशन बॉन्ड फंड। पेंशन बॉन्ड फंड, अब इसमें रिस्क प्रोफाइल लो है। रीजन है कि यहाँ पे 60 to 100% आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट गोज टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और 0 to 40% है वो आपका जाता है मनी मार्केट में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज यहाँ पे 0 है। तो आपका सारा का सारा पैसा बॉन्ड में है जहां पे आपकी रिस्क इज वेरी लो। दूसरा फंड ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों इस फंड में, वो है पेंशन सिक्योर्ड फंड। जो फंड की रिस्क है दैट इज लो टू मीडियम, जहां पे आपका 50 to 90% इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, 0 to 40% आपका इन्वेस्ट होगा मनी मार्केट में, और 10 to 50% इन्वेस्ट होगा लिस्टेड इक्विटीज मार्केट में। सो कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होने के कारण यहाँ पे थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, एंड यहाँ पे आपको रिटर्न्स कंपेयर टू बॉन्ड फंड थोड़ा बेटर मिलेगा बिकॉज आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तीसरा फंड ऑप्शन ये पॉलिसी में अवेलेबल है विच इज पेंशन बैलेंस फंड, जहां पे आपको एक मीडियम रिस्क मिलती है। रीजन है कि यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन थोड़ा बढ़ जाता है। ये इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट डेट्स में 30 to 70%, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा 0 to 40%, और इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा 30 to 70%। चौथा फंड ऑप्शन इसमें अवेलेबल है विच इज ग्रोथ फंड। जैसे हम नाम लेते हैं ग्रोथ फंड की, आपको समझना है कि इसमें इक्विटी कंपोनेंट, इक्विटी पोर्शन ज्यादा रहेगा। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको पैसा निवेश करने की ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 0 to 60%। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्ट होगा दैट विल बी 0 to 40%, एंड इक्विटी में इट कैन गो फ्रॉम 10% to 100%। सो इसमें दोस्तों होगा क्या, रिस्क फंड की बढ़ जाएगी बट यू विल बी कंपेंसेटेड विद बेटर रिटर्न्स, बिकॉज आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक बेटर रिटर्न्स बना रहे हैं आपकी पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। तो ये दोस्तों बात थी फंड ऑप्शंस जो ये पॉलिसीज में अवेलेबल है, जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कोई भी फंड चूज कर सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स क्या है पॉलिसी की। बिकॉज ये एक पेंशन पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको सम इंश्योर नहीं मिलता, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं रहता, तो यहाँ पे ये पॉलिसी में आपकी कोई मोर्टेलिटी चार्जेस भी नहीं रहती। तो ये पैसा जो है
ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में जब आप रिटायर होंगे तब उस समय उसमें से एक विड्रॉवल आपको मिलता रहेगा। तो आइए समझते हैं पॉलिसी की बेनिफिट्स के बारे में। न्यू पेंशन पॉलिसी की बेनिफिट है कि आप अपना वेस्टिंग एज डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो यूनिट वैल्यू रहेगी ऑन द वेस्टिंग एज दैट इज पेएबल टू यू, ठीक है। और वो जो वेस्टिंग एज पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आप इमीडिएटली यूज कर सकते हैं टू परचेस इमीडिएट इक्विटी और डिफर्ड एन्युटी ऑन अ प्रीवेलिंग रेट, ठीक है। तो पॉलिसी होल्डर के पास यहाँ पे ऑप्शन है कि वो 60% ऑफ द फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 40% पे एन्युटी परचेस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है ऑन वेस्टिंग एज में। आप जब रिटायर होने वाले हैं तब आपकी एज जो रहेगी उस हिसाब से आप ये डिसीजन उस समय ले सकते हैं। आपको वेस्टिंग एज पे मिल रही है मार्केट वैल्यू और उसमें से आप पूरा पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं टू बाय इमीडिएट और डिफर्ड एन्युटी, जो भी वो टाइम का प्रीवेलिंग एन्युटी रेट रहेगा। और दूसरा उसमें से 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एंड बैलेंस अमाउंट पे आप एन्युटी परचेस कर सकते हैं। दूसरा बड़ा ऑप्शन इसमें यह है कि आप अपना बेनिफिट वेस्टिंग एज पोस्टपोन कर सकते हैं। कि एग्जांपल अगर मैं 60 इयर्स की एज पे आ गया बट मुझे अभी रिटायर नहीं होना है तो आई कैन डिफर द वेस्टिंग एज। सो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये इंटीमेशन आपको कंपनी को देना है 3 मंथ्स प्रायर एंड आपको तब डिसाइड करना है कि कितने समय के लिए आपको डिफर करना है और ये आप उसके अंदर फ्यूचर पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे ये आपको कंपनी को डिक्लेयर करना है। दूसरा इसमें ऑप्शन है डेथ बेनिफिट। अगर मैंने पैसे भरे हैं तो इसमें डेथ बेनिफिट क्या मिलेगी, इसमें आपको मिलेगा फंड वैल्यू जो भी उस समय का रहेगा या फिर 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ, ठीक है। अगर कोई पार्शियल विड्रॉवल्स किया है ये उसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। एंड वो पैसा आपकी नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी के पास भी ऑप्शन से ये अवेलेबल है कि डेथ बेनिफिट पे नॉमिनी क्या कर सकते हैं, आपकी जो एंटायर फंड वैल्यू है वो पूरा लमसम विड्रॉ कर सकते हैं या फिर उसको स्प्रेड कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एंड उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, या नॉमिनी उसको यूज पूरा का पूरा जो फंड वैल्यू है उससे इमीडिएट और डिफर्ड एन्युटी परचेस करके एक एन्युटी इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने आप के लिए। सो ये बेनिफिट भी अवेलेबल है दोस्तों, जहां पे वेस्टिंग अगर मेरी डेथ हो जाती है तो सारा का सारा कॉर्पस मेरी नॉमिनी को, इनकेस अगर मेरी वाइफ है तो उनको मिल जाएगा एंड शी ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू डिफर द सेटलमेंट पीरियड, या फिर वो इमीडिएट एन्युटी परचेस कर सकते हैं, डिफर्ड एन्युटी परचेस कर सकते हैं या सारा का सारा कॉर्पस विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है इस पॉलिसी में जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स यू कैन विड्रॉ पार्शियल अमाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज ओनली। आपकी अगर हायर एजुकेशन, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो आप पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस खुद के लिए या स्पाउस के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप इसमें से पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहता है जहां पे आप पार्शियली विड्रॉवल भी इसमें से कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे ये मिलता है कि आपको एक गारंटीड एडिशन मिलता है इफ यू स्टे विद द पॉलिसी फॉर अ लॉन्गर हॉराइजन। आप लंबे समय के लिए पॉलिसी में रहते हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है इन टर्म्स ऑफ गारंटीड लॉयल्टी एडिशंस। जैसे कि 6th ईयर पे अगर आपने किया है तो आपको 5% ऐड होगा ऑफ एनुअल प्रीमियम। जैसे ही 10th ईयर कंप्लीट होगा तो 10% ऐड हो जाएगा ऑफ एनुअल प्रीमियम। 11th से 15th ईयर तक एवरी ईयर आपको 4% से ऐड होगा। 16th से 20th ईयर तक आपको 5.5% ऐड होगा। 21st to 25th ईयर तक आपको 7% ऐड होगा। 26 to 30 ईयर तक आपको 8.75% ऐड होगा। 31st to 35th ईयर आपको 10.75% ऐड होगा। 36 to 40th ईयर आपको 13% ऐड होगा और 41st एंड 42nd ईयर आपको 15.5% ऐड होगा। ये बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं, ना कि जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। वेन एवर आई एम पेइंग माई रेगुलर प्रीमियम, मैं रेगुलर प्रीमियम में हूँ, अगर मैंने 42 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो ये सारे बेनिफिट्स है एवरी ईयर मेरी पॉलिसी में ऐड होंगे और ये जो परसेंटेज है दैट इज द परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रीमियम। जो मेरा अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम है तो 1 लाख का 5%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 4%, सेम बेनिफिट अवेलेबल है सिंगल प्रीमियम में भी। और इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि पॉलिसी इन्फोर्स है और आप रेगुलर प्रीमियम पे करते जा रहे हैं इस पॉलिसी में। ये बहुत ही
एडवांटेज मिलता है, जहाँ पे आपका कॉर्पस आफ्टर 6th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर जो एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर पोर्टफोलियो वैल्यू। सो दोस्तों, ये बात थी LIC के न्यू पेंशन प्लस फंड के बारे में, जहाँ पे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपकी पेंशन प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली है तो इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके होने चाहिए, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से आपको हर महीने पैसे मिलते रहे। दैट विल बी अ गुड एन्युटी प्लानिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। सो एक लंबा सफ़र है, छोटे से बच्चे से लेके एक सीनियर सिटीजन बनने का जो सफ़र है, वहाँ पे हम जो एक डिफरेंट लाइफ स्टेज में इवॉल्व होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वंस वी रिटायर हमें पैसे की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम बंद हो जाती है एंड हमारे पास उतना कॉर्पस होना चाहिए, उतनी वेल्थ की किटी रहनी चाहिए जहाँ से मुझे रेगुलर प्रीमियम मिलता रहे। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाया है, एक केस एग्जाम्पल बनाया है कि अगर मुझे आज के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए की एन्युटी हर महीने चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरी आज की एज 25 ईयर्स है, आई प्लान टू रिटायर एट द एज ऑफ 60, तो टोटल इन हैंड मेरे पास कितना है? 35 ईयर्स। ठीक है, अब 1 लाख रुपया मुझे हर महीने चाहिए, तो सालाना मुझे चाहिए 12 लाख रुपए, करेक्ट। अगर मैं 6% का विड्रॉवल रेट रखता हूँ, आज की टेंटेटिव एन्युटी रेट है 6% की विड्रॉवल रेट है, अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस है तो मैं 6% विड्रॉ करता हूँ, तो मेरी कॉर्पस बन जाती है 12 लाख रुपीज़ पर एनम बेसिस पे, और अगर मैं उसे मंथली डिवाइड करता हूँ तो हो जाती है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, राइट। अब 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। अगर मेरा पैसा 10% से ग्रो करता है तो मुझे इन्वेस्ट करना है 6,000 to 7,000 ऑन अ मंथली बेसिस फॉर माई रिटायरमेंट। ठीक है, सो अगर मैं 10% से पैसा ग्रो कर रहा हूँ, सो 6,000 to 7,000 में इन्वेस्ट करता हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स आई विल बी एबल टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 2 crores एंड ऑन 2 crores आई विल बी एबल टू विड्रॉ 1 लाख पर मंथ। एंड ये प्लानिंग आप इस पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये एडवांटेज है पेंशन पॉलिसी का कि आप जल्द से जल्द अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना शुरू करें। सो दोस्तों, ये बात थी LIC पेंशन प्लस पॉलिसी के बारे में। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो जरूर कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आ पाए आपके लिए और आपको एजुकेट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। साइनिंग ऑफ, महेंद्र राव। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।